আমরা সবাই জানি সম্প্রতি একজন বিশ্বের নেতা বা ফ্রান্সের যে প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্সের যে রাষ্ট্রপতি, তিনি আমাদেরকে সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে কটাক্ষ করে ইসলামকে নিয়ে কথা বলেছিল। এবং সেই ফ্রান্সে একটি পত্রিকাতে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ইসলামের একটি দল তাদের পক্ষ থেকে তাদের আবেগ প্রকাশ করে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী, আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহি হজরত আমিরুল মুমিনিন, তিনি জুমার খুতবায় ইসলাম এবং সুন্নাহ কিভাবে এর প্রতিক্রিয়া করতে হয় সেটি দেখে গেছেন। আমরা জুমার খুতবার যে অংশটি রয়েছে 6 নভেম্বরের, সেই অংশটি আমরা এখন শুনে নেব। गुज़श्ता दिनों खुलकर अगर किसी मगरबी लीडर का बयान आया है, वैसे तो आते रहते हैं किसी न किसी तरह फ़िक्रात लिपटे लपाए, कुछ ना कुछ सियासी तौर पे बयानात करके या इस तरह गोल मोल से अल्फाज में, लेकिन खुल के किसी लीडर का बयान आया तो वो फ्रांस का सदर था। उसने इस्लाम को क्राइसिस का शिकार मज़हब करार दिया है। क्राइसिस का शिकार तो उनकी खुद अपना मज़हब है, जिसको अगर है तो अव्वल तो वो मानते नहीं किसी मज़हब को, ईसाइयत को भी भूल बैठे हैं। क्राइसिस का शिकार तो ये है, इस्लाम तो अल्लाह ताला के फजल से ज़िंदा मज़हब है और फलने फूलने वाला मज़हब है और फल फूल रहा है, और अल्लाह ताला हर ज़माने में उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लिए हुए है। इस ज़माने में भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इसकी तबलीग दुनिया के चारों कोनों में फैल रही है। असल बात यह है कि ये इस्लाम की मुखालिफ क़ुव्वतें या लोग जो हैं, इसलिए इस किस्म की हरकतें करते हैं और बयान देते हैं कि उन्हें पता है कि मुसलमानों में आपस में एका नहीं है। यहाँ कनाडा के वज़ीर आज़म को बहरहाल मैं तारीफ़ की रंग में ज़िक्र कर दूँ, उन्होंने फ़्रांस के सदर के बयान पर बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ये सब कुछ गलत है और ये नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे के जज्बात का, मजहबी जज्बात का और मजहबी लीडरों का ख्याल रखना चाहिए। अगर दुनिया को पता हो कि मुसलमान एक हैं, एक खुदा और एक रसूल के मानने वाले हैं और उसकी खातिर कुर्बानियाँ देना जानते हैं, तो कभी ऐसी हरकतें ना हों गैर मुस्लिम दुनिया की तरफ से। अब भी फ्रांस के सदर के जवाब में तुर्की के सदर ने जवाब दिया या एक दो और मुल्कों ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, तो ये बात इतना असर नहीं डाल सकती जितना कि तमाम मुसलमानों के ममालिक के एक रद्द-ए-अमल की असर हो सकता है। वो ये कहा जाता है कि तुर्की वगैरह के रद्द-ए-अमल पर फ्रांस के सदर ने अपना बयान बदला और कुछ नरम किया कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, लेकिन साथ ही अपनी बात पर भी कायम रहा कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर 54-55 मुसलमान ममालिक एक ज़बान होकर बोलते तो फिर वो अगर मगर की बात ना करता फ्रांस का सदर, फिर उसको मजबूरन बहरहाल माफ़ी मांगनी पड़ती, घुटने टेकने पड़ते। बहरहाल यहाँ मुख्तसर मैं इतना ही ये कहना चाहता था कि दुआ करें कि मुसलमान ममालिक कम अज़ कम गैरों के सामने एक होकर आवाज़ उठाएं, फिर देखें कितना असर होता है। हम तो अपना काम किए जा रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मसीह मोहम्मदी के मानने वालों का ये काम है, ये फ़र्ज़ है कि इस्लाम की खूबसूरत तालीम को दुनिया में फैलाएं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत चेहरे को दुनिया को दिखाएं, और उस वक्त तक चैन से न बैठें जब तक तमाम दुनिया को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले न ले आएं।